हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जो आप लोगों के सामने आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसके अंतर्गत परसेंटेज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं कि आज हम कौन कौन से प्रश्न पर चर्चा करेंगे, इसमें तो अब हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वर्ग। कोई भी वर्ग है, उसके क्षेत्रफल में थोड़ी सी भी अगर हम लोग या फिर उसके हम भुजा, आप लोग जानते हैं वर्ग का जो आप लोगों का एरिया होता है वो आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पर भुजा इंटू भुजा, यानी आप लोगों के सामने कोई भी एक भुजा होगी, उसके बाद जब हम भुजा इंटू भुजा करेंगे तो उसका एरिया निकल जाता है, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। अब उसके अंतर्गत यहाँ पर हम कोई भी एक भुजा में उसमें हम त्रुटि करते हैं तो उसके प्रतिशत यहाँ पर कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत घट जाएगा, इस पर ही हम इस पूरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। दूसरा यहाँ पर जो टॉपिक लाए हैं वो है चुनाव वाले प्रश्न। यहाँ पर लगभग मैं आज 12 प्रश्न पर चर्चा करूँगा। सभी विद्यार्थी जो मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं, मैं बस उनसे ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पेपर आप उठाकर देख लें, किसी भी स्तर का पेपर उठाकर देख लें, ऐसे प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं। ये ट्रिकी वाले क्वेश्चन होते हैं और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आप लोगों को जो मैं प्रश्न करवाता हूं उसी प्रश्न पर आधारित आप लोगों को 3-4 प्रश्न किसी भी बुक से आप लोगों को दोबारा से भी करने होते हैं, तभी आप लोगों को उसको अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मैं इस वाले प्रश्न पर बात करता हूँ तो जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ये मानकर चलें आप लोगों को सब कुछ आता है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। और जिन विद्यार्थी को नहीं आता है, बस मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग ये मानकर चलें आप लोगों का मार्च या अप्रैल में आप लोगों के फॉर्म भर जाएंगे और जून जुलाई या जुलाई तक ये मानकर चलें आप लोगों का पेपर इसका, या जून तक इसका पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी आयोग पेपर करवा रहा है, टाइम नहीं देगा बिल्कुल भी, इसलिए मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से जल्दी करने हैं। 35 मार्क्स के हैं, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। 35 क्वेश्चन और 70 मार्क्स के आप लोगों की मैथ है, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 35 में 35 पूरे आ सकते हैं। आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग की भुजा मापते समय 2% की अधिक 2% अधिक की अगर त्रुटि हो जाती है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा या उसमें क्या त्रुटि होगी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। त्रुटि वाले प्रश्न आपके जब भी आएंगे आप लोगों को इसमें, जब एक ही भुजा के अंतर्गत बात की जा रही हो, जैसे यहाँ पर भी हम लोग, क्योंकि भुजा इंटू भुजा होता है, आप लोग सब जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, तो उसमें कह रहा है अगर एक भुजा में हम चेंज करते हैं तो आप लोग सब जानते हैं भुजा सारी समान होती है, तो इस वाले में भी चेंज करेंगे। जब इन दोनों में समान चेंज हो रहा हो तब हम सीधे सक्सेसिव परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। अब जब आप यहाँ देखेंगे, दो की आप लोगों की त्रुटि हुई थी और आप लोगों की यहाँ पर दो की फिर त्रुटि होगी क्योंकि दो भुजाएं हैं। जब इसको पूरा कर लेंगे तो आपके पास 4.04% की यहाँ पर क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगी वो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। ये आप लोगों का उत्तर है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, तो इतने प्रतिशत की हुई। अब आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन मैं बिल्कुल वैसी लाया हूँ, इसको आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसमें लिखा है एक वर्ग की भुजा को मापते समय जब हमने उसे मापा तो गलती से हम लोगों के द्वारा 17% की यहाँ पर कमी हो गई थी, जिस कारण से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई होगी। तो फिर वही लगाएंगे, मैंने वही बोला था, ए प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 का आप लोग डायरेक्ट सक्सेसिव वाला जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे -17 क्योंकि माइनस हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं जब कमी होती है तो माइनस करते हैं। -17 जब इसको जब करेंगे तो आपके सामने 34, और आपको देखो मैंने पहले ही कहा था, बहुत स्टार्टिंग में बोला था 1 से लेके करीबन 20 तक तो आप लोगों को स्क्वायर सबके आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे आप लोगों को अगर आएगा तो आप लोगों को गुणा नहीं करना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पर 289 17 का यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता है। जब -34 को 2
0.89 क्यों किया, क्योंकि हमने 100 से इसको भाग किया है, 2.89 कर देंगे। और जब हम इसको करेंगे तो 31.11 इसकी परसेंटेज की त्रुटि हो रही होगी। किस में? जब हम 17% की कमी करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ऐसे प्रश्न समझ में आए होंगे। अब दूसरा प्रश्न कैसे बन जाता है मैं फिर यहीं पर बता देता हूँ। एक आप लोगों के सामने व्रत है, व्रत के अंतर्गत आप लोग जानते हैं त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई को हमेशा हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं, तो फिर हमारे पास वही वाला सूत्र हो जाता है। यहाँ पर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसी व्रत को बनाते समय उसकी त्रिज्या में कुछ परसेंट की त्रुटि कर दी गई, तो व्रत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई, वो ऐसे ही प्रश्न पर आधारित होता है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझे इस वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव वाले प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, जब भी आप लोग चुनाव वाले प्रश्न को देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग को देखना, चुनाव देखो जब भी आपके किसी भी क्षेत्र में होता है तो हम ये मानकर चलते हैं 100% का चुनाव हुआ है। कितने प्रतिशत का चुनाव हुआ है? 100% का चुनाव होता है। परंतु हर बार 100% का नहीं होगा। यहाँ पर कभी कभार क्या हो जाएगा कि हर बार ये भी हो सकता है कि उस क्षेत्र के 20% लोगों ने उसके वोट नहीं दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे तब? 80% का यहाँ पर क्या हुआ है? वोट डले हैं। टोटल तो 100% के वोट होते हैं। कभी कभार गांव से लोग नहीं आते हैं, आप लोगों के क्षेत्र में भी यही होता होगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग देने, जैसे हम पेपर देते हैं, आप पेपर को देख लो। पेपर में क्या है, जैसे 90,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 90,000 फॉर्म के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों के सामने 50,000 बच्चे ही उस फॉर्म को देने गए हैं। तो यहाँ पर जो 40,000 बच्चे रह गए, ये आप लोगों के क्या हैं? यहाँ पर उन लोगों ने पेपर नहीं दिया। अब काउंट कहाँ से होगा? 50,000 के बच्चों से काउंट होगा। ऐसे ही करके आप लोगों के वैध वाले प्रश्न जब अभी आगे मैं करवाऊंगा उसमें समझोगे। इसमें हमेशा याद रखना, हम हमेशा 100 से देखेंगे, 100% से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन वाले प्रश्न हैं, यहाँ से हर बार एक प्रश्न आप लोग चाहें 2016 के एसआई के पेपर को उठाकर देख लें, या फिर कोई सा भी पेपर आप मैथ का उठाकर देख लें, एसएससी का देख लें, रेलवे का देख लें, उसमें यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो 35 में से एक प्रश्न आप लोग यहाँ से मान लें। मैंने इससे पहले नंबर सिस्टम करवाया था, मैंने पहले ही बोला था नंबर सिस्टम से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, एचसीएफ और एलसीएम से 2 से 2 2 1 से 2 प्रश्न, यानी 2 प्रश्न मान लो। ठीक है, और इस वाले पोर्शन से आप लोगों का एक प्रश्न बनेगा। हमने अभी तक यहाँ पर 8 या 9 वीडियो डाल दी हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम और एचसीएफ करवा दिया है। आज हम यहाँ पर चुनाव वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किया तथा 1600 मतों से वह पराजित हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, 2 ही उम्मीदवार हैं, टोटल कितने हैं? 100 हैं। अब 100 में से 40% तो हारने वाले थे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हमसे तो बोला नहीं गया है कि 20% वो लोगों ने नहीं दिया। सीधे डायरेक्ट जब बात होगी तो आप सीधे क्या करेंगे? 40% तो हारने वाले हैं और जो 60% होंगे जीतने वाले होंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि वह कितने मतों से यहाँ पर पराजित हो गया। जब भी ऐसा बनेगा इसका मतलब है कि हारने वाले और जीतने वालों का अंतर बता रहा है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 20% का अंतर है। देख रहे होंगे 60 और 40 में से कितने प्रतिशत का अंतर है? 20% का। अब जब आप यहाँ पर 20% की वैल्यू दे रखी है 1600, तो इससे 1% की वैल्यू आ जाएगी 80। तो यहाँ पर पूछा गया है कुल मत कितने हैं? 100% हैं, और 1% की वैल्यू है 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 8,000 हो जाएगी। ऐसे प्रश्न आपसे डायरेक्ट बन जाते हैं। अब वहाँ पर वो प्रश्न घुमा सकता है, इसमें ये भी बोल सकता था कि कुल मतों की संख्या आपने ज्ञात कर ली। अब आपसे पूछ सकता है कि चलो आप बताइए 60% जितने जो लोग जीते हैं, कितने लोग जीते हैं? तो आप लोगों के पास 60 × 80 कर लेंगे, 4800 यहाँ पर आप लोगों के क्या आ जाएंगे? जीतने वाले। ऐसे ही हारने वालों के बारे में पूछ लेंगे, तो हारने वाले 40% हैं, तो 40 × 80 करेंगे तो आप लोगों का 3200 आ जाएगा। पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ इस मैं यही बोलूँगा, देखो परसेंटेज में आप लोगों को हमेशा
1% की वैल्यू का मान अगर पता है तो आप कितने भी परसेंट की वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा टारगेट होगा हमेशा 1% की वैल्यू निकालना। और यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर कभी भी जब तक अवैध की बात नहीं होगी, यानी जब तक आपसे नहीं बोला जाएगा कि 100 में से इतने लोगों ने वोट नहीं दिया या फिर कुछ भी अवैध की बात होगी, तब हम उस प्रश्न को करेंगे, अभी आगे करेंगे। परंतु ये सिंपल प्रश्न था तो इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट 40% करा, जीतने वाला 60%, इससे हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा ये समझाने में थोड़ा देर लगा, आशा करता हूँ अब नहीं लगेगा, थोड़ा जल्दी यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों ने 52% मत प्राप्त किए और वह 144 मतों से विजय हुआ, तो हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मत प्राप्त हुए? ध्यान से सुने क्या कह रहा है। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों ने 52 मत प्राप्त किए, तो यानी हारने वाले ने कितने किए हैं? विनर ने तो 52 किए हैं, तो हारने वाले ने 48 किए हैं। मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर क्या लिखेगा वो अगला, वो कहेगा वह 144 मतों से विजय हुआ। तो यानी आप लोगों को पता होगा, ये है हारने वाला, ये है जीतने वाला। इन दोनों में से ये कब, देखो, अगर मैं कहूँगा कि इन दोनों के बराबर है, अगर मान लो इसको भी 10 रुपये दिए गए, इसको भी 10 रुपये दिए गए, तो ये तो बराबर हो गए। अगर मैं कहूँगा इसको 8 रुपये मिले हैं और इसको 10 रुपये मिले हैं, तो जीतने वाला तो यही है। ये कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। तो यही वो बात कर रहा है 144 की। तो यहाँ पर हम अंतर बताते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अंतर कितने का आएगा? इन दोनों को देखेंगे तो 4 का अंतर, और कितना दिया गया है? 144। फिर हम वही टारगेट हमारा 1% निकालेंगे 36, और जब 1% की वैल्यू आ जाएगी तो टोटल की भी हमारी 3600 आ जाएगी। ये थे नॉर्मल प्रश्न जो चुनाव के पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, ये मैंने करवा दिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी देखो पूछ सकता है आप लोगों से, वैसे ही पूछ सकता है जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हारने वालों की बात की गई है। एक की वैल्यू 36 है, तो यहाँ पर ढंग से देखें, एक की वैल्यू जब 36 है तो 48% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के सामने? 1728 आ जाएगी। अब आपको अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जीतने वालों को कितने मिले, तो इससे आप इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा जीतने वालों का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज़ को ढंग से देख लेना। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। देखो स्टार्टिंग की जो सबसे पहली लाइन लिखी है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अब स्टार्ट कर दिया है नहीं डाले, तो यानी हम सीधे क्या करेंगे? 100 में से आप लोगों का 8 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब बात कितने से होगी? 92 से होगी। ठीक है, ना कि 100% से, सीधे हम 92 से करेंगे। जीतने वाले उम्मीदवारों ने 48% मत प्राप्त किए। कितने किए? 48% मत प्राप्त किए हैं। ठीक है, जीतने वाले ने। तो हारने वाले ने कितने किए होंगे? हारने वाले ने, इससे नहीं देखोगे आप, इससे देखेंगे तो कितने करे होंगे? तो 44 करेंगे। मैं बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था, बाकी पूरा प्रश्न वही स्टार्टिंग जैसा है। इसमें जो बोला गया है वो बिल्कुल करना है। इसमें लिखा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी कुल थे 100, 8% ने नहीं डाले, तो बचे कितने? 92। अब उस 92 में भी 48% लोगों जो जीतने वाले थे वह तो 48% थे, तो हारने वाले कितने रह जाएंगे? 44% रह जाएंगे। इन दोनों को जब आप देखेंगे तो आपके सामने 4 का अंतर आ रहा होगा, और 4 का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ पर कुल कितना दे रखा है? ये दे रखा है आप लोगों का 2400। ध्यान से देखें, 2400 है। जब एक की वैल्यू हमारा टारगेट होता है 600, तो 100 की वैल्यू का हम लोगों के पास कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कुल मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मतों की संख्या 60,000 है। अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता कि जो 8% है, उन 8% की कितनी है, तो इसको आप करते 8 × 600। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन 8 को हटाकर 92% की कितनी है, तो आप लोगों के सामने ये उत्तर आ जाता। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। आगे चलते हैं, आप देखते हैं ये वाले प्रश्न पर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? तीन उम्मीदवार हैं,
जिसमें चुनाव लड़ा गया और उन्हें क्रमशः 2500, 3600 और 1100 मत प्राप्त हुए। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप लोगों के पास दो तीन प्रकार के यहाँ पर उम्मीदवार थे, तीनों को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिले हैं वोट। ठीक है, 2500 मिला है, एक को 3600, एक को 1100। जीतने वाला कौन है यहाँ पर देख रहा होगा 3600। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कुल मत कितने हैं 72। जब इन तीनों को आप जोड़ लेंगे 72 हो जाएगा 7200। ठीक है, कुल मत है 7200। और वो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। डायरेक्ट आप लोगों को परसेंटेज का सवाल आ गया यहाँ पर। तो कितना होगा 3600 अपॉन 7200 इंटू 100 जब करेंगे तो 50% इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 20 या 22 मिनट में आप लोगों के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं और आप एक बार फिर किताब से ज़रूर इसे कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर, आप अगर कोई भी पेपर दे रहे हैं जिसमें गणित आता है उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। और मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 35 में से एटलीस्ट 30 नंबर जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहा है उतने उसके इतने तो आने ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, वो पहले ही बता देगा कितने थे, दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने X% मत प्राप्त किए तथा वह 4000 मतों से विजय हुआ। यदि हारने वाला उम्मीदवार 8000 मत प्राप्त किया होता तो x का मान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी मिल जाएंगे। देखो ये जो सारे प्रश्न हैं कहीं ना कहीं किसी पेपर में आए हुए हैं। मैं डायरेक्ट उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ, ऐसे नहीं लाया कि एक क्वेश्चन के करीबन 4-5 बता दूँ। मैं हर प्रकार के यहाँ टाइप करवा रहा हूँ इस चुनाव से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं, इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा और यहाँ से आप लोगों का आ सकता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाला उम्मीदवार X% मत से प्राप्त किया तथा 4000 मतों से विजय हुआ। यदि हारने वाला उम्मीदवार 8000 मत प्राप्त किया होता तो कितना होता। अब ध्यान से सुनना, वो कह रहा है कि एक्स ने प्राप्त किए, कुछ प्राप्त किए होंगे परंतु वह जीत गया है। एक्स क्या किया है, जीत गया है। तो जीत गया है तो ये आपको पता होगा हारने वाले से तो ज़्यादा लाया होगा। तो वो कितने ज़्यादा लाया, 4000 ज़्यादा लाया। अब आपको पता होना चाहिए कि हारने वाला कितना लाया है, 8000 लाया है। इससे आपको ये तो पता लग गया कि जीतने वाला कितना लाएगा, 12000 लाएगा। ठीक है, और ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आप लोगों के पास 20000 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखें, वो कह रहा है X% का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो अगर वो X का बोलता तो X का यहाँ पर 1200 आता। अब वो प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12000 तो क्या है, 12000 वो व्यक्ति हैं जो जीते हैं कितने में से, 20000 में से, 20000 में से। और प्रतिशत जब भी निकालते हैं 100 से गुणा करते हैं। जैसे आप इसको करेंगे तो ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोगों के पास 60 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितने प्रतिशत, 7% लोग यहाँ पर जीते थे। ऐसे प्रश्न देखो नॉर्मल होते हैं, अगर आपको पता होगा क्या बोल रहा है। देखो परसेंटेज में मैं पहले ही बोलूँगा, गणित एक ऐसा विषय है अगर आप लैंग्वेज को समझ गए एग्जामिनर की तो क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं होता है और पूरे प्रश्न मिलते हैं। जीके में क्या होता है, वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन में हो सकते हो, परंतु ये एक ऐसे प्रश्न होते हैं अगर आपने एक बार सीख लिए आप जन्म भर इसको नहीं भूलते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगले प्रश्न की, एक चुनाव में 10 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखो स्टार्टिंग में बता दिया कितने ने नहीं किया, 10 ने नहीं किया, अर्थात कितनों ने किया होगा, फिर 90 ने किया होगा। हारने वाले उम्मीदवार 3696 मत प्राप्त करके 528 मतों से चुनाव हार गए। देखो क्या लिखा है, हारने वाले की जब भी बात होगी तो वो पूछेगा कितने मतों से हारा है, इतने मतों से हारा है, कितने से, इतने मत तो उसको मिले और इतने मतों से हार गया। अर्थात तो जीतने वाले को कितने मिलेगा, जीतने वाले को इन दोनों का एडिशन मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है यदि केवल दो ही उम्मीदवार हैं यहाँ पर, तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। वो कुल मतों का कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, कुल मतों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या आएगा, 10% तो 90 हो गया। अब ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर,
ये तो है हारने वाले, ठीक है, ये है हारने वाले। और हारने कितने कितने से हारा था वो, 528 से। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये आपके जीतने वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये तो हारने वाले हैं, हारने वाला जीतने वाले से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 528 ज़्यादा है। इस चीज़ को आप लोग देख रहे होंगे, इसलिए हमने इन दोनों को निकाल दिया। प्रश्न में अब क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है, क्योंकि हमारे पास जीतने वाले आ गए हैं, तो जीतने वाला उम्मीदवार यानी ये को कुल मतों का कितने प्रतिशत हुआ है। तो कुल मत कितने हैं, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे सामने ये आया, और जब आप इसको करेंगे तो देखो ये तो आपको पूरा करना चाहिए, तो इसके सामने आपकी 54 आ जाएगा। देखो कभी भी अगर आपके सामने इतना बड़ा हो, देखो मैं थोड़ा कैलकुलेशन का ही बता देता हूँ, ध्यान से देखें। कभी भी कैलकुलेशन आप लोगों की ऐसी हो, यही है ना, देखो सामने 7920 × 100। कभी भी देखो ऐसी कैलकुलेशन हो तो मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले देखने हैं ऑप्शन। जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे थोड़े दूर दूर होंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको आप लोगों को सीधे क्या कर देना है, 4200। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जीरो वाली वैल्यू को हम एकदम कर सकते, और इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप लोग कर सकते हैं 900। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे, क्योंकि हमारे पास 54 इसका आंसर है, तो आप इसको जब इसको काट रहे होंगे, जब इसको पूरा काट देंगे तो आपके सामने फिर 4200 आ जाएगा। और 4200 को जब इससे करेंगे तो आप लोग पूरा पाएंगे कि आप लोगों के सामने ये पूरी वैल्यू आ रही है, 53 पॉइंट कुछ आएगा और 54 मिल जाएगा। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यदि आप लोग हैं इतनी ज्ञाता कि आप लोग इसको भी जल्दी कर सकते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, ये वाला प्रश्न है। इसमें यह है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मैंने पहले ही बोल दिया कितनों ने नहीं किया, नहीं किया 20% ने, तथा 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, अवैध कब घोषित कर सकते हैं, एक तो होता है, देखो ध्यान से सुनो, 100% हमारे पास टोटल मतदाताएं थे। ठीक है, 100% मतदाताएं थे, जिसमें से 20% ने तो वोट नहीं दिया, अर्थात कितनों ने दिया फिर, 80% लोगों ने दिया। अब वो कह रहा है जब 80% ने दिया, इसमें भी कुछ ऐसे लोग घुस गए जो अवैध थे, यानी ये मान लो कि एक के नाम पर दो दो बार दे दिया वोट, तो ऐसे कितने थे, 600 थे। तो वो 600 किसने से माइनस होंगे, इससे माइनस होंगे। ठीक है, ध्यान से याद रखना, यहाँ पर पूछा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितनों ने किया फिर, 80 ने किया। अब 80 में से वैध और अवैध देखे जाएंगे, ना कि 100 में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 600 मतों का वैध अवैध घोषित कर दिया। तो जब 80% में हम 600 यहाँ पर क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब कह रहा है कि जीतने वाला कुल मतों का 55% था। ध्यान से सुनते रहना, जीतने वाला कितना था, 55%। ठीक है, अब आप सीधे ये मत कर देना 100 से आप इसको कर देंगे तो आपका 45 आ जाएगा, नहीं, अब हम 80 से कर रहे हैं। ठीक है, प्राप्त करके, इतने प्राप्त करके इतने मतों से वह विजय हो गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का ये मैं लास्ट क्वेश्चन कहूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक इसकी वीडियो अलग लाएंगे जिसमें करीबन 5-7 क्वेश्चन और हो जाएंगे, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं इसे लास्ट करता हूँ। ठीक है आज, और अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप मुझे टेलीग्राम में मिल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं आपसे, आप मुझे देखो पॉइंट ये है कि आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता मैं उसको एक अलग से फिर समझा दूंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आपको ये समझना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था कि विनर और लूजर का जब हम अंतर देखते हैं तो वो आप लोगों को दिया होता है कैसे, जैसे दिया होता है, मैंने आपने पहले ही बताया था, एक विद्यार्थी के पास 10 रुपये दिए जाते हैं, एक विद्यार्थी को 10 रुपये दिए जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों को कितने रुपये मिले, आप कहेंगे समान रुपये मिले। अगर मैं कहूँगा एक विद्यार्थी को 8 रुपये देता हूँ और एक विद्यार्थी को मैं 12 रुपये देता हूँ, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। तो यहाँ पर आप ये भी तो कह सकते हैं कि हारने वाले ने, हारने वाले को अगर 4 ज़्यादा मिले होते तो वह जीतने वाले के बराबर हो जाता, ये भी कह सकते हैं। या फिर जीतने वाले को 4 कम मिले होते तो वो हारने वाले के बराबर हो जाता। वो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर वो क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, लूज़र यानी जो हारा हुआ है, वैलिड बोर्ड माइनस विनर। अब विनर क्या है, यहाँ पर विनर उसमें 55% है। देखो यहाँ पर क्या था,
क्वेश्चन के अनुसार समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, पूरा पूरा ढंग से लेकर आया हूँ। समझ जाइए वो क्वेश्चन क्या था। देखो पहले क्वेश्चन एक बार फिर मैं ध्यान से समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाला कुल मतों का, ठीक है, वो कुल मतों की बात कर रहा है, 55% प्राप्त करके 1500 मतों से विजय हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी 100 के साथ हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। इन दोनों को तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूले हैं, इनको याद करना है। ये याद कैसे होंगे, जब आप बहुत सारे प्रश्न लगाते रहेंगे अपने आप आपको मिल जाएगा। देखो ये कैसे मिलेगा, अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो टोटल थे कितने, 100 थे, 20 लोगों ने क्या किया, मत नहीं दिया 20% ने, तो टोटल कितने हो गए, 80% हो गए। अब 80 में से भी 60 क्या थे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अनुसार 60 वह थे जो अवैध थे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 80 माइनस 600, ये क्या हो जाएंगे, 80 माइनस 600, तो ये निकल जाएंगे वैध मत, जिसको हम वैलिड वोट कहते हैं। ठीक है, लूज़र क्या होता है, लूज़र यानी हारा हुआ। तो हारा हुआ कैसे निकालेंगे, जो वैध मत होगा और माइनस कितना, टोटल वैध मत कितने होंगे, इतने होंगे। अगर जब हम इसमें से विनर को माइनस कर देंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, लूज़र आ जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टोटल मेरे पास 80 रुपये हैं, 80 में से मैंने 20 रुपये हटा दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 60 रुपये बचे। अब इस 60 में से मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि जो 60 रुपये हैं, अब मैंने किसी को 60, टोटल 60 रुपये, अब मैंने किसी को 40 रुपये दे दिए, तो आप क्या कहेंगे, दूसरे के पास कितने मिलेंगे, 20 रुपये बचेंगे ना। तो वही बात हो रही है यहाँ कि टोटल वैध मत तो कितने थे, जब हमने ये करके करा तो हमारे पास ये आया वैलिड वोट। वैलिड वोट माइनस जब हम विनर करेंगे तो हमारा लूजर आ जाएगा। तो 80 माइनस 600 माइनस 55 जब करेंगे, देखो मैं समझा रहा हूँ तब मुझे इतना टाइम लग रहा है, वरना जब आप इसको 2-3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे तो यकीन मानिए आप इसको 1 या 2 मिनट में करने लगेंगे। ठीक है, जब आप इसको ज़्यादा बार कर देंगे तो आप ये मानकर चलिए 30 सेकंड का ये सवाल नहीं है, 2 मिनट में हो जाता है। अभी आपको समझ में थोड़ा लेट लग रहा है तो इसको ध्यान से मैं समझा रहा हूँ, इसलिए लेट हो रहा है। ठीक है, तो लूज़र इक्वस टू वैध मत माइनस विनर। तो वैध मत कितना है, ये है, और विनर का कितना है, 55% दे रखा है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 600, 25 माइनस 600 क्या आ गया आप लोगों का, लूज़र आ गया। ठीक है, लूज़र की वैल्यू कितनी होगी, 55%, 25% माइनस 600। अब मैंने आपको ये बताया था ऊपर, देखो इन दोनों से ही ये पूरा हो जाता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है जब हम विनर में से लूज़र को माइनस करेंगे तो हमारे पास अंतर आएगा, वह अंतर हमें दिया हुआ है कितना, 1500। अब हमारे पास लूज़र कितना है, 25 माइनस 600। ठीक है, ये यहाँ लिख देंगे, विनर कितना है, 55। जब आप इसको पूरा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू, जब इसको कर देंगे तो आपके पास 90 आ जाएगी। और मैं हमेशा से कहता हूँ हमारा टारगेट क्या होता है, 1% का। 1% जैसी निकल गया समझ लो सारी कहानी ख़त्म और आप सारे क्वेश्चन निकाल दोगे। तो आपके पास 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 आ गई। तो यह ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी लगभग यहाँ आपके पास 3-4 प्रश्न और हैं, इसको मैं कल करवाऊँगा। आज आधा घंटा पूरा हो गया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। हम उत्तराखंड उप निरीक्षक की दृष्टि से आप लोगों के लिए सारे प्रश्न लेकर आते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा कर सकता हूँ। बस मैं इतना कहूँगा, एक ही किताब पकड़ना और उसको लगभग 10 से 15 बार कर लेना, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अलग अलग किताबों को करते रहेंगे तो आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा फंस जाएंगे। एक राइटर की किताब को ही अच्छे से करें। ठीक है, मिलते हैं दूसरे किसी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।